से पता चल रहा है वो नहा नहीं रहे हैं, वो कपड़े नहीं बदल रहे हैं, वो किसी तरह की कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे लगता है कि उनको एक्चुअल अभी भी सिर्फ दांव पेच और पैंतरों पे भी अपने अभी भी वकील से मिलने अभी भी बच जाएं। मुझे लगता है उनको रियलाइजेशन अभी भी नहीं है। अगर उनको एक्चुअली रियलाइजेशन होता तो वो क्राइम उनकी आंखों के सामने घूम रहा होता और शायद अभी तक वो गिव अप कर चुके होते और भगवान के आगे हाथ जोड़ के या खुदा के आगे हाथ फैला के या जो भी जिस भी भगवान में उनकी आस्था है उसके सामने गिड़गिड़ा के माफी मांग रहे होते। वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनको अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं है। अनुजा शायद बेहतर समझा पाएंगी कि क्या ये उनको अनुभव नहीं हो रहा या रियलाइजेशन नहीं है या फिर वो सरेंडर कर चुके कि अब कपड़े बदल कर क्या होगा, खाकर क्या होगा। वो आखिरी वक्त में जब वो चीजें छोड़ देने वाली बात होती है, मैं चर्चा करूं उससे पहले बता दूं कि बड़ी खबर ये आ रही है कि तिहाड़ जेल के बाहर आम लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं एक बार। मैं यही कहना चाहूंगी, देर है दुरुस्त है। निर्भया को न्याय मिला और इसने एक महिलाओं के लिए सिंबल कर दिया साबित कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। और मैं एपी सिंह जैसे वकीलों को भी एक हिदायत देना चाहूंगी या आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं निर्भया के जो दोषी हैं उनको निर्दोष साबित करने के चक्कर में अपना मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो दिया है। वो जिस प्रकार से बोल रहे हैं, 12:30 बजे अगर महिला घर से बाहर जाती है तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे हैं। वो बोलते हैं उनकी माता जी से पूछो 12:30 बजे उनकी बिटिया क्या कर रही थी। और वो बोलते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपके परिवार में इस प्रकार की घटना होती तो आप क्या करते। उन्होंने जाओ, भारत की न्यायपालिका तो वकीलों का स्वर्ग है, जैसा चाहे तब उसको मोल्ड कर दो। लेकिन आज हमारी कोर्ट ने एक अच्छा निर्णय दिया, कठोर संदेश दिया है। आने वाले समय में यदि कोई अपराध करेगा तो एक बार पहले इन चारों को याद करेगा, इनके गले में पड़ा हुआ फांसी का फंदा याद करेगा, तो किसी बेटी के साथ दुष्कर्म करने से पहले वो कई बार सोचे। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि विनय को छोड़कर बाकी दोषियों ने अपने कपड़े बदल लिए हैं और विनय कह रहा है कि मैं मरना नहीं चाहता। विनय के सेल के अंदर सुरक्षाकर्मी घुस चुके हैं। विनय ये कह रहा है कि वो मरना नहीं चाहता। यही वो दर्द है, यही वो तकलीफ है सामने मौत को देखने की, जो असली सजा है इनकी, जो अनुजा बता रही हैं, क्राइम साइकोलॉजिस्ट हैं। और वो ये कह रही हैं कि यही जो आखिरी के कुछ घंटे हैं और कुछ पल हैं जिसमें एक एक सेकंड आपको लग रहा है कि आप मरने वाले हैं, ये बहुत अहम समय है और यही सजा उनको भुगतनी थी। अब बताइए क्या चल रहा है वहां सुशांत। और इस वजह से देरी भी हो रही है क्योंकि अब थोड़ी ही देर में इन सबको लेकर जेल कोठी पहुंचना है। लेकिन जो बाकी के दोषी हैं सबने कपड़े पहन लिए हैं, सब कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं। और विनय जो है वो लगातार रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है सुरक्षा कर्मियों के सामने और सिर्फ एक बात कह रहा है कि वो मरना नहीं चाहता। अभी सुरक्षा कर्मी उसके साथ हैं। जब विनय तैयार हो जाएगा उसके बाद इन सबको लेके जाया जाएगा। फिलहाल विनय को समझाया जा रहा है और उसे बात पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है कि उसे अब तैयार होना है और अब उसे जाना है। लेकिन विनय इस वक्त बेहद बुरी तरीके से अपने सेल के अंदर सुरक्षा कर्मियों के सामने रो रहा है और लगातार एक ही बात वो कहे जा रहा है कि मेरी वकील से बात करा दो और मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, तो बड़ी खबर ये मिल रही है कि उन 4 में से 3 ने कपड़े बदले हैं। विनय जो है इस वक्त रो रहा है। उस मां ने बहुत आंसू बहाए हैं, इस देश ने बहुत आंसू बहाए हैं। अब आंसू बहाने का ये वक्त जो है उन 4 दोषियों का है। हालांकि बहुत कम वक्त है, 1-1.5 घंटे, लेकिन 7 साल जो उन्होंने जेल में बिताए उस दौरान पल पल तो वो मरे ही होंगे। अपनों से दूर रहना, अपनों की वो शर्मिंदगी महसूस करना जो वो वहां घर पर महसूस करते होंगे, आस पड़ोस के लोग जानते होंगे कि इनके बेटे ने ही वो कुकृत्य किया था, तो वो परिवार जो झेल रहा था वो दर्द तो इन तक पहुंचता ही होगा। और अब आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मरना नहीं चाहता, ये वो शख्स कह रहा है। मैं 1 सेकंड बस निकल आ रहा हूं, एक और जानकारी अभय के पास है। अभय, अभी वहां क्या चल रहा है और एक बता दीजिए। देखिए, फिलहाल अभी यही चल रहा है कि विनय को समझाया जा रहा है। विनय अभी भी नहीं मान रहा है और कोशिश ये की जा रही है, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है उनकी तरफ से यही कोशिश की जा रही है। अच्छा, थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं माफी के साथ। जतिन निर्भया की मां से बात कर रहे हैं, वहां चलते हैं। नहीं थी जो डेट को पोस्टपोन कराए, तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि ये डेट फाइनल होगी और इस पे उनको फांसी। पिछले 3-4 महीने में हम काफी संघर्ष भरे रहे। कई बार ऐसी पिटीशंस डाली गई, 3 बार डेथ वारंट जो है वो कैंसिल हुआ। तो कैसा ये पूरा समय था, संघर्ष आप लगातार कर रही थी, क्या लग रहा था कि कानून में बदलाव होने चाहिए क्योंकि जिस तरीके के लीगल ऑप्शन उनको मिल रहे हैं वो ऑप्शंस कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए थे, इसलिए देरी भी हो रही है? जी, कहीं ना कहीं इस केस के माध्यम से जो हमारे कानून में कमियां है वो सामने आई
अब फाइनली हम उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और फाइनली ये ठीक हो। आखिरी सवाल, क्या ये आपकी लड़ाई अब यहीं खत्म हो रही है या इसके बाद भी जो दूसरे विक्टिम है उसके लिए भी आप अपनी आवाज बुलंद करते नजर? नहीं, अभी तो आखिर असली लड़ाई अब शुरू होगी, क्योंकि निर्भया को इंसाफ मिला और बच्चियों को इंसाफ मिले, हम उसके लिए भी लड़ाई लड़े। निर्भया की माता जी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। जिस तरीके से निर्भया को इंसाफ मिला उसी तरीके से जो पवन की माँ हैंडीकैप है, अरे मिलना चाहती अपने बच्चे, पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा है, तो माँ का दर्द समझो। एक माँ के लिए आप यहाँ लगातार 7.25 साल से नाचते घूम रहे हो, दौड़ते घूम रहे हो, रात दिन लगाते घूम रहे हो, चौखड़ी बनाए घूम रहे हो, एक माँ के लिए। और ये माँ नहीं है क्या? इस माँ ये मजलूम नहीं है, ये बच्चा मजलूम नहीं। क्या 8 साल से कम उम्र का कोई इस केस में विक्टिम है? 8 साल से कम उम्र का कोई विक्टिम है? चोर की माँ को पकड़ो तो फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है, किसके साथ है, किस हालात में, कैसे। ये बातें छोड़ दीजिए, आप बहुत बातें बढ़ेंगी, बहुत बातें फिर दूर तक जाएंगी। आप इतनी बातें करें, आप इतनी बात करें। करेक्टर डिसाइड नहीं होता, करेक्टर डिसाइड नहीं होता। 12:30 बजे लेडी वो है तो करेक्टर डिसाइड होता है, करेक्टर डिसाइड होता है। 12:30 बजे करेक्टर डिसाइड नहीं होता किसी का।